गण गणपताय नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ गणपति अर्थविशेष स्तोत्र का पाठ हिंदी अनुवाद के साथ। आप इस स्तोत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके और हिंदी में पाठ श्रवण करने से हमें उसका पूरा अर्थ समझ भी आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिए। आइए प्रथम पूज्य गणपति महाराज का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं गणपति अर्थविशेष का पाठ। ओमकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम बागमय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पंचती, बेखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भूर्भ, स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। श्रीमद् हा गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गण गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए, मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर
रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है, लंबोदर को, एकदंत को, शिव जी के पुत्र को, श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। ये अर्थवेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। पांचों प्रकार के महान पातकों, उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय पाठ करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अर्थ और चीज का जो शिष्य न हो, उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है, वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है, उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर लेता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है, वह विद्वान हो जाता है। वह अर्थ वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है, वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी धलाई के द्वारा यजन करता है, वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। 1000 लड्डुओं द्वारा यजन करता है, वह वांछित फल को प्राप्त कर लेता है। जो घृत सहित समिधा से यजन करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस प्रकार अर्थवेदीय गणपति उपनिषद संपूर्ण हुआ। प्यारे दोस्तों, इस स्तोत्र को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और गणपति महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।